लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें, ये बड़ी जानकारी है और ये एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है करीब 10 किलोमीटर दूर तक, क्योंकि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, जरा ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दरअसल जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे ट्रक को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी और इस दौरान टक्कर लगते ही ट्रक में आग लग जाती है। एक एक करके सिलेंडर वहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं और ब्लास्ट के बाद दूर दूर तक खेतों में ये सिलेंडर गिरते हुए दिखाई देते हैं। ये बड़ा हादसा होता है और ये आप देखिए ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण हादसा था, कितना इंटेंसिटी थी इस धमाके के अंदर, क्योंकि बहुत दूर तक इन धमाकों की आवाज सुनाई दी, बहुत तेज की रोशनी थी और ये जो धमाका था बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का था और इससे आसपास जो सड़क पर चल रही, क्योंकि हाईवे है, लगातार इस पर 24 घंटे गाड़ियां चलती हैं, इस पर लगातार ट्रैफिक का मूवमेंट रहता है और यहां पर काफी ज्यादा इसका असर हुआ। और आप देखिए, क्योंकि ये सिलेंडर देखिए, वहां पर जो बचाव कर्मी हैं वो सिलेंडर वहां से अब हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से ले जा रहे हैं और तुरंत जैसे ही हादसा हुआ उसके तुरंत बाद ही मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और जितना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोग हैं उनको तुरंत मौके पर भेजा जाता है। और ये आप तस्वीरें देखिए, आसपास जो और दूसरी गाड़ियां थी इस ब्लास्ट के बाद वो भी इसकी चपेट में आ गई और कई गाड़ियां जो हैं करीब 200 मीटर तक जो सिलेंडर हैं वो आप देखिए हवा में उछलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक एक कर उनमें ब्लास्ट होता हुआ उस वक्त दिखाई दे रहा था। वो मंजर बड़ा डराने वाला था, डरावना वो मंजर था, बड़ा खौफनाक वो मंजर था। हाईवे को फिलहाल बंद कर दिया गया ताकि आवाजाही वहां पर ना हो, कोई भी गाड़ी दूसरी और ना वहां पर आ सके और इसीलिए वहां पर अब सबसे पहले रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, आग पर काबू पाने का कोशिश की जा रही है। गैस सिलेंडर से भरे टैंकर में आग लगने का ये मामला सामने आता है, जिसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बार फिर से आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं और गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ तेज धमाके के साथ। गैस सिलेंडर जो कि उस ट्रक के अंदर थे वो एक एक करके फटते रहते हैं, वो किसी बम की तरह थे और जैसे ही उनमें आग लगती है वो धमाके के साथ वो फटते हुए दिखाई देते हैं और हवा में उड़ते हुए वो सिलेंडर भी दिखाई दिए। हालांकि फिलहाल इस पर जो सरकार के मंत्री हैं उनके भी कई स्टेटमेंट सामने आए। एनडीटीवी के साथ उन्होंने खास बातचीत की और उसमें उन्होंने बताया, महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है कि फिलहाल जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आपको याद हो कि ये पहला ऐसा मामला नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा कि जयपुर हाईवे पर ही जब केमिकल से भरा हुआ टैंकर जिसमें ब्लास्ट हो जाता, टक्कर हुई थी और टक्कर के बाद जितना तेज का धमाका हुआ था उसके बाद से बहुत सारे सवाल उठे थे। कट को लेकर के भी कितना वो जो रास्ता है वो कितना ज़्यादा जो है एक्सीडेंटल प्रोन वाला एरिया हो जाता है, कितना ज़्यादा वहाँ पर हादसे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये हादसा कैसे हुआ ये थोड़ा सा बात का विषय है। लेकिन फिलहाल अभी सबसे पहले जो इससे प्रभावित लोग हैं उनको सबसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है शुरुआती जांच के मुताबिक, तफ्तीश के मुताबिक, कि अभी तक कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ चुकी हैं। हादसे में 2 लोग जो हैं इसमें बहुत बुरी तरीके से झुलसे हैं, जिसमें से एक अभी हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जो ड्राइवर बताया जा रहा है, जो ट्रक का ड्राइवर था वो ज़रूर इसकी चपेट में आया। 5 लोगों के घायल होने की भी जानकारी है, कुछ और लोग भी इसमें घायल हुए हैं। हालांकि 10 किलोमीटर दूर, कई किलोमीटर दूर तक जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही थी और धमाके की आवाज़ भी सुनाई दी है। और ये बात आपको ज़रा अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं वापस से और आप अगर गौर से आवाज़ सुनेंगे तो आपको धमाकों की आवाज़ सुनाई देगी और कितना तेज़ वो धमाके हो रहे थे कि कई किलोमीटर दूर तक वो धमाके की रोशनी दिखाई दी। बदल गई है और उससे ये आगजनी जो सिलेंडरों में आग लगी है वो घटना हुई है। निश्चित रूप से इसके बारे में पूरा पता करेंगे, लेकिन आग पे काबू पा लिया गया है। पूरा प्रशासन वहाँ पे मुस्तैदी से काम कर रहा है और पूरी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पहुँच गई, एम्बुलेंस भी तैनात है। जैसे अगर कोई इस तरह की कोई कैजुअलिटी भी मिली तो हम उसको तुरंत हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया गया है। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, प्रशासन, चिकित्सा अधिकारी सारे मौजूद है और पूरा मैं भी वहाँ पहुँच रहा हूँ और पूरा प्रशासन वहाँ पे है और सभी हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। पहुँचने के बाद आपको पूरी जानकारी दे पाएंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जिनको आप सुन रहे थे, कुछ ही समय में वो पहुंच रहे हैं मौके पर और वहां जाकर के लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, उनसे हर पल की जानकारी वो ले रहे हैं। आसपास कितनी जो गाड़ियां हैं वो इससे प्रभावित हुई हैं, इन सभी चीजों के बारे में वो जानकारी ले रहे हैं।
सुशांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, अभी और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौके पर पहुंच रहे हैं, अभी स्थिति क्या है, कुछ आधिकारिक तौर पर कुछ साफ हो रहा है? देखिए, शुरुआती जो जानकारी मिल रही है शुभेंदु की, एलपीजी गैस सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक जो हाईवे पे खड़ा था, तभी पीछे से आ रहे एक दूध टैंकर ने उसको टक्कर मारी थी और इसके बाद एलपीजी ट्रक पलट गया, उसमें आग लग गई और वो चूंकि सिलेंडरों से लदा हुआ था उसमें ब्लास्ट होने लगे और ब्लास्ट की जो तस्वीरें, आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, यानी 200 से 300 मीटर दूर तक जाकर वो गिरे हैं और इसके आसपास की कई गाड़ियां हैं वो इस हादसे की चपेट में आई हैं। किस तरह का नुकसान हुआ है ये भी पुख्ता तौर पे जानकारी नहीं, लेकिन ट्रक का ड्राइवर और खलासी दोनों लापता हैं। हालांकि जो जाबर सिंह कर्रा अभी एनडीटीवी से फोन पे बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि ट्रक का जो चालक है उसकी डेथ हो गई है और 5 से 7 गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आई हैं, जिनमें 5 से 7 लोगों के घायल होने की खबर है। उन्हें एसएमएस अस्पताल या फिर ट्रॉमा सेंटर ले जाया जा रहा है। दोनों तरफ की बात करें तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। 5 से 7 किलोमीटर लंबा हाईवे पे जाम है और वहां पर मोजमाबाद होते हुए दूदू के लिए रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि गाड़ियां जिस हाईवे से होकर आती थी वो अब दूसरे मार्ग से पहुंच सके। और बड़ी बात ये, शुभेंदु की घटनास्थल से केवल 500 मीटर की दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन ये गनीमत रही कि उसमें फिलहाल किसी तरह का नुकसान नहीं है। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी जारी है। सिलेंडरों में जो विस्फोट था वो खत्म हो गया है और वहां पर दमकल की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की टीम, पुलिस की टीम और जिला कलेक्टर, प्रशासनिक पुलिस अधिकारी मौके पर हैं और कुछ ही देर में डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचेंगे। तो अभी स्थिति नियंत्रण में पाने के लिए कोशिश कवायद का सिलसिला जो है वो शुभेंदु किया जा रहा है। बिल्कुल, और ये फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि सबसे पहले जो घायल लोग हैं या आसपास की जो बताया जा रहा है कि आसपास कुछ गाड़ियां भी चल रही थी वो भी इस ब्लास्ट की चपेट में आई हैं, तो सबसे पहले उन लोगों को भी अस्पताल तक पहुंचाने की कोशिश है। बिल्कुल, 5 से 7 लोग ऐसे हैं शुभेंदु जिनको अभी इंजरी है, चोटें आई हैं, क्योंकि वो ऐसा मार्ग है जिसपे गाड़ियों का सिलसिला लगातार उनकी आवाजाही रहती है और कभी भी ऐसा समय नहीं रहता जब गाड़ियां नहीं हो। और ये वही क्योंकि चलता फिरता हाईवे और 24 घंटे यहाँ पर हमेशा ट्रैफिक रहता ही है। सुशांत, आप हमारे साथ बने रहिए। सोनू गंगवार हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सोनू, अभी क्या और जानकारी मिल रही है? जी, मैं बताना चाहता हूँ जी, जो टैंकर ब्लास्ट हुआ है गैस सिलेंडर का, उसमें अभी तक जो आग पर जो काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर जो है अभी मौके के लिए जो जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा वो भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। जयपुर जिला कलेक्टर है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो डिप्टी सीएम है वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। और जो अगर फिलहाल स्थिति की बात करें हम, तो यहाँ पर जो देखो जैसे ये केमिकल का भरा हुआ था, अगर जैसे इसमें पानी डाला जा रहा है और ये लगातार जो आग है, आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर, जो लगातार आग है वो बुझने के बजाय वापस ज्यादा हो रही है। हाँ, ये जो स्थिति है यहाँ पर बताइए थोड़ा सा और, अभी आसपास क्या दिखाई दे रहा है? ये आग अभी भी लगी हुई है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी प्रशासन की टीम क्या कह रही है, अभी कितना और समय लग सकता है? जी, अभी इसको लेकर अभी किसी प्रकार से अधिकारी किसी बात संपर्क नहीं हो पाया। हमारा मौके पर मौजूद है, दमकल की गाड़ियां हैं जो मौके पर आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां लगातार अपने फेरे कर रही है, आग पर काबू पाने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, डिप्टी सीएम भी पहुंचने वाले हैं। अभी वहां पर कुछ हलचल है, रूट तो डाइवर्ट कर दिया गया है, ये हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है। जी, सबसे पहले जी मैं बताना चाहूंगा, जो जयपुर से अजमेर जो हाईवे NH48 है, यहाँ पर जो नाशनोदा गांव है वहां से लेकर करीब 10 किलोमीटर की जो एरिया है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। जो यातायात है उसको गाड़ोता से मोकुमरा डाइवर्ट करते हुए दूदू निकाला जा रहा है। और जो यहाँ की जो स्थिति है वह जो दूदू से अजमेर से जो दूदू की तरफ जो वाहन आ रहे हैं, जयपुर की तरफ जो वाहन आ रहे हैं, उनको डाइवर्ट करके सीधा बगुर के पास से निकाला जा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार बताया जा रहा है कि जहां पर ये ब्लास्ट हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी था। गनीमत रही कि वहां तक इसकी लपटें नहीं पहुंची। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है। और ये गनीमत रही कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप वहां तक आग की लपटें नहीं पहुंची। और आज करीब 100 मीटर के दायरे के अंदर जो सिलेंडर थे वो एक के बाद एक फटते हुए नजर आए, जिसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। अच्छा, कोई ऐसा चश्मदीद जिसने ये पूरा हादसा होते हुए देखा हो, वो क्या बता रहे हैं? और दूसरा भी घायलों को क्या अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया?
जो एक घायल है, फिलहाल एक घायल की सूचना है जिसको दूदू उपजिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। और जो बाकी है जो सूचना आ रही है उसमें यह है कि 5 गाड़ियां इस आग की चपेट में आई है, लेकिन अभी तक किसी अन्य के घायल होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है जी। यानी कि 5 गाड़ियां इसकी चपेट में आई। जब ये ब्लास्ट होता है, ये धमाका होता है, 5 गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं। लेकिन अभी कितने लोग घायल हुए हैं और उनको क्योंकि एसएमएस अस्पताल में ही भर्ती कराया जाएगा, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। तो वहां पर भी हमारे संवाददाता है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सोनू जरा थोड़ा सा और बताइए, कितने लोग सवार थे? कुछ ऐसा कोई अभी बताया जा रहा है कि इतना आंकड़ा है, कितने लोग इसमें अभी घायल हुए हैं? जी अभी इसमें कोई आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। और अभी जो अधिकारी यहाँ पर जो